स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम जो है चल रही है, तो संगीत की परीक्षा भी होगी, तो उसके मद्देनज़र आपके लिए स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। लाइक भी करें दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए। और गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। तो आइए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। सबसे प्राचीन वाद्य कौन सी है? सब जानते हैं, वीणा है ना। कौन मुग़ल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब। मुग़ल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? क्या? नगाड़ा, जिसको हम लोग नगाड़ा कहते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपके स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बृहदेशी, आप सब जानते हैं, बृहदेशी जो है वह मतंग ने लिखा था, है ना। जैसा कि पेपर 1 में एग्ज़ाम में आया था संगीत के कि बृहदेशी में कितने अध्याय हैं, है ना। तो उसी तरह अध्याय ना पूछ करके अब पूछ सकता है राग शब्द का प्रयोग। या पूछ सकता है बृहदेशी के लेखक कौन है? तो मतंग मुनि है ना। आपके स्क्रीन पर है। जाति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में? नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने लिखा था। भरत ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं, है ना। तो आपके स्क्रीन पर 10 है। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में जाति के कितने लक्षण बताए हैं? 13 है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? नाद कहते हैं। नाद के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। नाद के प्रकार के नाम आहत नाद, अनाहत नाद, है ना। नाद के कितने लक्षण हैं? 3 हैं। नाद की जाति को क्या कहते हैं? टिम्बर कहते हैं। सहायक नाद को क्या कहते हैं? हार्मोनिक कहते हैं, है ना। नाद की ऊंचाई नीचाई को क्या कहते हैं? तारता कहते हैं। नाद का छोटा बड़ा को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि संगीत का जो सिलेबस है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कोई बहुत अलग से नहीं है। पेपर 1 में या पेपर 2 में बस यही है कि थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज कर देगा, इसको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको पेपर 2 में अच्छा से एग्ज़ाम देना है और आपको सफलता हासिल करना है दोस्तों, है ना। श्रुतियाँ कितनी हैं? तो 22 है। क्वेश्चन आएगा बीच में डाल देगा, आगे पीछे कर देगा, ठीक है। स्वर कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। कुल स्वरों की संख्या 12 है ना। शुद्ध स्वरों की संख्या 7 है। तो ये आप सब जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रख लेना कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा सो नहीं है, क्वेश्चन आएगा। विकृत स्वरों की संख्या पेपर 1 में भी आया था, पेपर 2 में भी आएगा, 5 है। विकृत स्वर कितने हैं? 5 है ना दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हौसला पस्त नहीं करना, हौसला अफजाई करना है, ठीक है दोस्तों। हौसला को कायम रखना है अपने, ठीक है। विकृत स्वर के नाम कोमल विकृत और तीव्र विकृत है ना। तो ये दिमाग में रखना है कि चल स्वर अचल स्वर भी पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अचल स्वर देखिए आपके सामने सपा है, चल स्वर रेगा म ध नी है ना। तो ये दिमाग में रखना। वे स्वर जो सदैव शुद्ध होते हैं क्या कहलाते हैं? हो सकता है ऐसे घुमा के पूछ दे, तो अचल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे स्वर जो हमेशा यानी सदैव शुद्ध होते हैं तो क्या कहलाते हैं? अचल स्वर कहलाते हैं, है ना। जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चल स्वर कहलाते हैं। क्या स्वर? चल स्वर, है ना। सप्तक कितने प्रकार के हैं? क्वेश्चन में आते रहता है। सप्तक सभी जानते हैं, 3 प्रकार के हैं, 3 तरह के सप्तक हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, है दोस्तों। तो इस तरह से आप क्या है ना कि आपको दिमाग में रखना है। ये नहीं है कि खाली बस आप वीडियो देखा और भूल गए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सफलता आपके कदम चूमेगी जब आप पढ़ेंगे तभी, ठीक है। मूर्छनाएँ कितनी हैं? 7 है। 1 ग्राम में कितने स्वर होते हैं?
7 होते हैं ना। ग्राम कौन कौन है? षडज ग्राम है, मध्यम ग्राम है, गंधान ग्राम है ना। ऐसे मगर भरत ने जो है 2 प्रकार के ग्राम ही बताए हैं भरत ने, षडज और मध्यम। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाट हैं? 10 हैं। किस थाट में प्रत्येक स्वर शुद्ध होते हैं? बिलावल में। थाट की कितनी विशेषताएं, लक्षण हैं? राग के कितने लक्षण हैं, है ना। तो बस इसको ध्यान से पढ़िए और टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, आलाप कैसा गान है? अनिबंध है। प्राचीन काल में आलाप को ये कितने प्रकार थे? 4। तान कितने प्रकार के हैं? 12 है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। प्राचीन काल में कुशल ध्रुपद गायक को किस नाम से पुकारा जाता था? कलावंश से, है ना। गायन शैलियों को क्या कहते हैं? गीति कहते हैं। तो इस दिमाग में इसको रखना है ना दोस्तों, ऐसा थोड़ी हो कि दिमाग में नहीं रखिएगा। अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्रुपद की रचना किसने की? ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने की, है ना। तो ये दिमाग में रखना है। ध्रुपद की रचना किस शताब्दी में हुई? 15वीं शताब्दी में। एग्जाम में आएगा, पेपर 2 म्यूजिक में आएगा। ध्रुपद किस प्रकार की गीत है? गंभीर प्रकृति का। प्राचीन काल में ध्रुपद की कितनी शैलियाँ थी, है ना। प्राचीन काल की बात हो रहा है। ध्रुपद का अंतिम भाग को क्या कहते हैं? अभोग। ध्रुपद के साथ किस अवनतवाद की संगति की जाती है? प्राचीन काल में पखावज और आधुनिक काल में तबला, ठीक है। किस गीत को मर्दाना गीत कहते हैं? किस गीत को मर्दाना गीत कहते हैं? ध्रुपद को कहते हैं, ठीक है। किस गीत को मर्दाना गीत कहते हैं? ध्रुपद को कहते हैं। प्राचीन काल में ध्रुपद के कितने भाग थे? 4। स्थायी, अंतरा, संचारी और अभोग। वर्तमान समय में ध्रुपद की कितनी भाग हैं? 2 है, स्थायी और अंतरा। दिमाग में रख लीजिएगा। और ये पूछेगा ताल के बारे में, ध्रुपद किस ताल पे बजाई जाती है? 4 ताल, 3 ताल, सूल ताल, है ना। ध्रुपद की संगति है पखावज, ठीक है। धमार ताल किस में गाया जाता है? धमार ताल में गाया जाता है। धमार ताल के साथ क्या बजाते हैं? माने किसका संगति है? पखावज का है, ठीक है। धमार को का दूसरा प्रकार यानी दूसरे किस भाषा दूसरा कौन सा शब्द का उपयोग किया जाता है? होरी या होली। तो ये तो एग्ज़ाम में आता है, आएगा, आप लोग के टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? फारसी का है। ठुमरी कहाँ प्रसिद्ध है? बनारस, लखनऊ, पंजाब। ठुमरी कहाँ प्रसिद्ध है? बनारस, लखनऊ, पंजाब। ठुमरी का आविष्कार किसने किया? वाजिद अली शाह अख्तरपिया ने। टप्पा अधिकतर किस भाषा में होती है? पंजाबी भाषा में। याद रखना दोस्तों, टप्पा किस राग में गाया जाता है? आता है एग्जाम में। काफ़ी, भैरवी, खमाज, देश। टप्पा के कितने भाग हैं? 2 हैं। टप्पा का आविष्कार किसने किया? गुलाम नबी शौरी ने। तराना में कैसे शब्द होती है? अरबी, फारसी, ठीक है। चारों वेदों की रचना किस काल में हुई थी? बता सकते हैं? बताइए। वैदिक काल में। किस वेद में संगीतमय है? साम वेद में, याद रखिएगा। सामगान में कितने स्वर प्रयोग किए जाते हैं? आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ, वादी स्वर को किन किन नामों से जाना जाता है? अंश स्वर, जीव स्वर, प्रधान स्वर और बहुल स्वर। किस स्वर को राग रूपी राज्य का राजा कहा जाता है? वादी स्वर को। और किस स्वर को वादी रूपी राजा का मंत्री कहा जाता है? संवादी स्वर को। तो ये दिमाग में रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है आश्रय राग कितने हैं? 10 है, ठीक है। पूर्वार्ध सप्तक क्या है? 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक। उत्तरार्ध सप्तक क्या है? 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक। या क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। सप्तक के पूर्वांग क्या है? सारे ग म प। सप्ताह के उत्तरांग क्या है? म प ध नि सा, है ना। संधि प्रकाश राग समय। तो ध्यान से आपको पढ़ना है। परमेल प्रवेशक राग कौन है? जय जयवंती है। किस राग को शुद्ध आश्रय राग कहा जाता है? बिलावल को। तो आपको आज का जो ये वीडियोस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ये आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना खूब ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।